हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। आज का टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ओके, तो जिस तरह से आपको मैंने पहले ही कहा है, देखो टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग के साथ भी एक एनर्जी स्टोर होती है, मतलब स्प्रिंग में भी एक एनर्जी स्टोर होती है। और वो एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है जब हम एक स्प्रिंग की शेप को चेंज करते हैं। ओके, जैसे मेरे हाथ में ये स्प्रिंग है और अगर मैं इस स्प्रिंग को क्या करूँगा, फोर्स लगाऊंगा, चाहे मैं इसको कंप्रेस करूँ या स्ट्रेच करूँ। मतलब जो ही आप एक स्प्रिंग की शेप को क्या करते हो, चेंज करते हो ना, तो उस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जिस एनर्जी का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे, जब मैं नोट सेंड करूंगा आप पढ़ोगे वहां पर कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक ऐसी एनर्जी होती है, एसोसिएटेड होती है एक स्प्रिंग के साथ, जब हम उस स्प्रिंग की शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्प्रिंग मैंने रखी, मतलब ये समझो एक दीवार है और इस दीवार के साथ मैंने एक स्प्रिंग को रखा और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, x इज इक्वल टू 0। मतलब स्प्रिंग की शेप इतनी ही है। मतलब हमने स्प्रिंग को, मतलब यहाँ पर स्प्रिंग, मतलब अगर मिसाल के तौर पर ये स्प्रिंग है, इसकी शेप मतलब कितनी है, इतनी सारी इसकी लेंथ है। लेकिन जो ही मैंने इस मतलब डायग्राम सेकंड में आप लोग क्या देख रहे हो, जो ही मैंने इस स्प्रिंग को फोर्स लगाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैंने क्या किया है, डिस्प्लेस किया। ये नहीं समझना आप लोग ये पता नहीं बॉल क्या है यहाँ पर, मतलब ये सिर्फ एक ऐसा सोर्स है जिसको मैं पकड़ के इस स्प्रिंग के शेप को क्या करूँगा, चेंज। तो पहली वाली फिगर्स आप देख रहे हैं कि ये एक ओरिजिनल स्प्रिंग है जिसकी शेप को हमने चेंज नहीं किया है। और फिगर नंबर 2 में आप देख रहे हो ये भी यही स्प्रिंग है, लेकिन इसको जब मैंने क्या किया, फोर्स लगाकर एक्स तरह, मतलब एक्स में एक्स इसको डिस्प्लेस किया मैंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। इस बात को समझना, तो डायग्राम आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो देखो अब क्या होता है, समझना बात को। देखो आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर मेरे हाथ में स्प्रिंग है तो मैं उस स्प्रिंग को क्या करूँगा, फोर्स लगाऊंगा बाहर की तरफ। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि स्प्रिंग जो है अंदर की तरफ भी फोर्स लगाती है। जितना हम स्प्रिंग को बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं उतना ही स्प्रिंग हमें अंदर की तरफ फोर्स लगाती है। समझना बात को, मैं इस टाइम स्प्रिंग को वहां की तरफ धकेल रहा हूं, वहां की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं, लेकिन क्या होगा साथ में, स्प्रिंग जो है ये मतलब स्प्रिंग को अंदर से अंदर की तरफ फोर्स लगेगी इस तरह से। मतलब जो ही आप स्प्रिंग को आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग को एक अंदर से भी एक नेचुरल फोर्स क्या डेवलप होती है, और उसी फोर्स को हम लोगों ने कहा क्या, रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स। अब ये फोर्स कौन सी होती है, याद रखेगा, रेस्टोरिंग, रेस्टोर करता है, मतलब शब्द से ही पता चलता है। रेस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स एक स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है जो एक स्प्रिंग को फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में लाती है। जैसे आप लोग सोफा जो होता है, जब आप सोफे पर बैठ जाते हैं, है ना, उसके अंदर स्प्रिंग्स होती है। जब आप सोफे पर बैठ जाते हो और अगर आप ऊपर उठते हो तो ये सोफा फिर से अपनी जगह पर आ जाता है कि नहीं? तो उसको फिर से अपनी शेप में कौन लाता है? उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है, जब आपने उसको क्या किया, कंप्रेस किया, तो आपने बाहर से फोर्स लगाई तो स्प्रिंग को अंदर से भी एक फोर्स लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सी फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। और यही रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक सोफा जो है फिर से अपनी शेप में आ जाता है। तो रेस्टोरिंग फोर्स आप लोगों को ये हुआ होगा तैयार कि रेस्टोरिंग फोर्स एक इस फोर्स होती है जो एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर होती है, जो फिर से एक ऑब्जेक्ट्स को अपनी शेप में लाती है। ध्यान रखो, अब मैंने इसको वहां की तरफ फोर्स लगाई, मैंने फोर्स लगाई और क्या किया, मैंने इसको डिस्प्लेस किया। ध्यान रखना एक चीज, देखो भाई मैंने क्या लगाई, फोर्स लगाकर क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया। लेकिन आप लोग एक चीज जानते हैं, जितना मैं इस स्प्रिंग को आगे आगे ले जाऊंगा, मतलब जितना मैं इसको आगे आगे ले जाऊंगा, जितना मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, जितना मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, उतना ही उसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी। तो आप लोगों के माइंड में ये चीज आई होगी कि जितना हम
किसी भी स्प्रिंग को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, उतना ही उसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी। बात आई समझ। और यही रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको, इस स्प्रिंग को फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में ले आएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना यहां पर, बताओ ये कौन सी फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स। जितना मैं इसको क्या करूंगा, स्प्रिंग को डिस्प्लेस करूंगा आगे की ओर, इस फिगर को देखो, उतना इसके अंदर कौन सी फोर्स होगी, रेस्टोरिंग फोर्स होगी। और मैं लिख सकता हूं यहां पर कि फोर्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या, एक कांस्टेंट के, और यहां पर लिखूंगा मैं x। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस, मैं लिख सकता हूं माइनस, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और रेस्टोरिंग फोर्स ये आपस में क्या है, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होने के साथ साथ ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। समझना, मैं इसको डिस्प्लेस कहां की तरफ कर रहा हूं, आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं। रेस्टोरिंग फोर्स कहां की तरफ प्रोड्यूस होती है, पीछे की तरफ। मतलब डिस्प्लेसमेंट और रेस्टोरिंग फोर्स जो है, दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और साथ साथ में अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। इसलिए मैंने यहां पर क्या लगाया, माइनस लगाया। और इस बात को नोट करना, जो यहां पर मैंने के रखा ना, के, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और इसका नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। याद आता है मुझे आप लोगों के ये क्वेश्चंस क्या, कि आप लोगों को एग्जाम में आया था डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या आया था, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका ऐसा यूनिट आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो यहां पे मैं इसको अगर क्वेश्चन फर्स्ट रखता हूं, तो बताओ फिर यहां पर देखो, बताओ के क्या है, वेयर के इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और डिफाइन करो आप स्प्रिंग कांस्टेंट को। अगर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इस इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे, के विच एम्प्लाइज के इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं, बोलो, एफ अपॉन एक्स। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यहां से जो माइनस है ना, माइनस इसको हटाओ अब, क्योंकि माइनस सिर्फ क्या इंडिकेट करता है कि रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है। डिफाइन रेस्टोरिंग फोर्स आप बताओ मुझे क्या हो, सॉरी डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। देखो ये कौन सी फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है। तो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पढ़ो इसको, फोर्स पर यूनिट, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस बात को नोट रखना, इस बात को नोट रखना, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मीनिंग अगर आप समझोगे, लेकिन ये कौन सी फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स। अगर आप इसको और स्मार्ट तरीके से डिफाइन करना चाहते हो तो आप बता सकते हो, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका शब्द बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है उनको ये बात अपने दिमाग में बसानी है, क्या, कि रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट करने से जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होती है, उसी फोर्स को क्या कहा गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज बेसिकली ए फोर्स जो एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट में प्रोड्यूस होती है। यहां से ही पता चलता है, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट करने से स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होती है, उसी फोर्स को कहा गया है क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, इस बात को नोट रखना। उसके बाद मुझे बताओ, अब देखो ये फोर्स कहां लगती है, स्प्रिंग के अंदर। कब, जब हम स्प्रिंग को आगे लेते हैं। लेकिन एक बात और नोट किया हो आप लोगों ने, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क डन, तो क्या यहां पर मैंने वर्क डन किया, बोलो क्या मैंने यहां पर वर्क डन किया। आप कहोगे सर वर्क डन तो हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने स्प्रिंग को क्या लगाई, मैंने स्प्रिंग का फोर्स भी लगाई और स्प्रिंग डिस्प्लेस भी हो गई, और मैंने क्या किया, स्प्रिंग पर मैंने वर्क डन किया कि नहीं, यस किया हम लोगों ने वर्क डन, शाबाश। देखो अब यहां पे मुझे बताओ, मैंने स्प्रिंग को फोर्स भी लगा के और डिस्प्लेस भी किया। अब अगर स्प्रिंग को F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेस्टोरिंग फोर्स लगती है अंदर की तरफ,
रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ की तरफ लगती है, अंदर की तरफ लगती है, यहाँ की तरफ लगती है। तो बताओ मुझे इस स्प्रिंग को आगे लेने के लिए भी कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, बताओ शाबाश। आप कहोगे सर अगर इसको अंदर की तरफ लगती है -kx फोर्स, तो आपको सर बाहर की तरफ इसको लेने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, kx लगानी पड़ेगी कि नहीं। हाँ, मतलब अगर अंदर की तरफ इसको लगती है -10 न्यूटन, तो बाहर लेने के लिए मुझे कितनी लगानी पड़ेगी, कम से कम 10 न्यूटन के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके, इस बात को नोट रखना। तो देखो मैंने वर्क डन तो किया, क्योंकि मैंने फोर्स भी लगाए और डिस्प्लेस भी किया, मैंने वर्क डन किया। उसके बाद लेकिन मैं पहले टोटल वर्क डन नहीं निकालूंगा, यहां पर मैं पता क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डेल, देखो वर्क डन का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, मैं यहीं पर करता हूं। देखो मैंने लिखा डेल W इज इक्वल टू, बताओ F क्या है, फोर्स। ये कौन सी फोर्स अब है, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इस पर, जो हम वर्क डन करना चाहते हैं आगे की तरफ। तो अगर पीछे की तरफ लगती है इतनी फोर्स, तो आगे की तरफ भी कितनी लगानी पड़ेगी, kx। तो फोर्स की जगह लिखूंगा मैं क्या, kx लिख सकता हूं, बोलो शाबाश। और व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कितना किया है मैंने इसको, x, लेकिन मैं x नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल x। क्यों लिखा मैंने डेल x, क्योंकि मैं इमेजिन करता हूं कि मैंने इसको टोटल x तो डिस्प्लेस किया, लेकिन मैं यहां पर ने क्या लिखा, मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने किया, तब जाकर मैं क्या कर रहा हूं, स्मॉल वर्क डन कर रहा हूं। ये हमने डेल W और डेल dx जो यहाँ पर लिखा ना हमने, बताओ आप इमेजिन करो कि हम लोगों ने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया इस स्प्रिंग पर, जब हम लोगों ने कितना इसको डिस्प्लेस किया, डेल x डिस्प्लेस किया। तो डियरफॉर टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डेल W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो शाबाश, kx डेल x। बताओ k क्या है, कांस्टेंट। बताओ टोटल वर्क डन, देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्या, टोटल निकालना। तो टोटल वर्क डन मैंने किया कितना, W इज इक्वल टू k, तुम लोगों को पता है कि कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो और अंदर क्या बच गया, kx dx, सॉरी x dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। लेकिन मुझे बताओ मैंने स्प्रिंग को डिस्प्लेस कहां से किया, पहले था इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, तो मैं इसको लिमिट लगाऊंगा 0 मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट था 0, उसके बाद टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट था, x। क्यों टोटल, क्योंकि हम लोग टोटल वर्क डन निकालते हैं, इसलिए मैं इसको लिमिट दूंगा 0 से लेकर x तक। समझना बात को, 0 क्यों, क्योंकि पहले स्प्रिंग कितना डिस्प्लेसमेंट थी, 0, उसके बाद x, ये x क्यों, क्योंकि फाइनली हमने इसको कहां तक पहुंचाया है, एट डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना टोटल डिस्प्लेस किया मैंने इसको, x, इसलिए मैंने यहां पर लिमिट लगाई कहां से कहां, 0 से x। अब देखो W इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ 0 के। अब जब आप इसकी करोगे ना इंटीग्रेशन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप। क्या फॉर्मूला है, x ds पढ़ा है आप लोगों ने इंटीग्रेशन में, x ds इज इक्वल टू x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो जब आप यहां पर इसको अप्लाई करोगे तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फिर विच एम्प्लाइज W इज इक्वल टू k, तो ऑलरेडी बाहर ही है, और जब आप इसकी करोगे ना यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला लगा के x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बताओ यहाँ पर n की जगह क्या है, देखो x dx इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हाँ, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ कितनी है x की वैल्यू, यहाँ पावर कितनी है x की, 1। तो जब आप इसकी करोगे ना इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला लगा के x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी कितनी, x स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर x तक। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, बोलो शाबाश, W इज इक्वल 2 को बाहर निकालो, यह आएगा k अपॉन 2, और अंदर बच गया x स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से x। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, पहले लगाते हैं हम अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो ये बनेगा W इज इक्वल टू, बताओ शाबाश, k अपॉन 2, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, मतलब इस x स्क्वायर की जगह पहले ये वाला x स्क्वायर, इस x स्क्वायर की जगह -0 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा शाबाश, तो जब मैं इसी पोर्शन को थोड़ा यहाँ पर लाता हूँ तो ये क्या बनेगा शाबाश, ये बनेगा कितना, ये बनेगा W इज इक्वल टू, बोलो, ये बनेगा k अपॉन 2x का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, विच एम्प्लाइज W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 k x का स्क्वायर। और ये हमने टोटल वर्क डन किया
इस स्प्रिंग पर जब मैंने इसको टोटल डिस्प्लेस कितना किया है, x। तो जितना मैं इसको आगे आगे ले जाऊंगा, मतलब जितना मैं इस पर वर्क डन करूंगा उतना ये आगे डिस्प्लेस होता जाएगा, और जितना ये स्प्रिंग आगे आगे जाएगा उतना इसके अंदर एनर्जी स्टोर होता जाएगा। मतलब जितना हम इस स्प्रिंग पर क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। और वर्क डन कैसे करेंगे बोलो शाबाश, जितना हम इस स्प्रिंग की शेप को क्या करेंगे, आगे आगे ले डिस्प्लेस करते जाएंगे, उतना इसका डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा, उतना इसका वर्क डन होता जाएगा। और जितना ये वर्क डन करती जाएगी स्प्रिंग आगे आगे, उतना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसको मैंने डिनोट किया U से, एंड U इज इक्वल टू 1/2 kx का स्क्वायर। मुझे बताओ W की जगह मैंने U क्यों लिखा, बताओ ये U क्या है यार, दिस इज U इज नथिंग, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, और इसी को हम U से करते हैं डिनोट। और बताओ W की जगह मैंने U क्यों लिखा, आप कहोगे सर क्योंकि जितना हम इस स्प्रिंग पर वर्क डन करेंगे उतना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तुम लोगों को पहले से ही पता है, देखो 1/2 कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है। तो यहां से क्या निकलता है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। और यहां से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि आप स्प्रिंग को डिस्प्लेस कितना करते हो। जितना डिस्प्लेस करोगे उसको अपनी ओरिजिनल शेप से, या सिंपल भाषा में हम कहेंगे जितना हम स्प्रिंग की शेप को क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, उतना स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम अब कल पढ़ते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।